हाँ तो मेरे नालायकों, मेरे प्यारे बच्चों, आज 5वां वीडियो अवकलन का लेकर के आपके लिए आए हैं। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इनवर्स फलन का किस प्रकार अवकलन करते हैं। और यहाँ पहले हम प्रथम सिद्धांत से समझेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल्स हम लेंगे और एग्जाम्पल्स के आधार पर हम जानेंगे कि कैसे अवकलन करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इनवर्स फंक्शन पर। y बराबर साइन इनवर्स x। अब हम यहां क्या करेंगे, x में थोड़ी सी वृद्धि करेंगे और ये वृद्धि क्या होगी, h की। तो जब हम साइन में थोड़ी सी वृद्धि करेंगे, साइन इनवर्स x प्लस एच, तो उसके सापेक्ष जो हमारा परिसर है y, उसमें भी वृद्धि होगी और ये वृद्धि भी बहुत सूक्ष्म होगी और इसे हम कहेंगे y प्लस k। ठीक है, अब यहां पर इसे हम fx कह सकते हैं और ये जो है हमारा fx प्लस h के रूप में लिया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम लिख सकते हैं साइन y इक्वल x। इसको इधर ले आए और इसको अगर इधर ले आते हैं तो लिखा जाएगा साइन y प्लस के इक्वल x प्लस एच। ठीक है, ये इनवर्स फंक्शन में थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। अब हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एक्स। अब हम यहां पर वैल्यू को रखेंगे, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स प्लस एच। यहां पर इस बार इसे कैंसिल नहीं करना है, माइनस एक्स। अब यहां पे देखो, अब साइन इनवर्स एक्स प्लस एच की जगह हम वाई प्लस के को ट्रांसफर करेंगे और साइन इनवर्स एक्स की जगह वाई को ट्रांसफर करेंगे और एक्स प्लस एच की जगह साइन वाई प्लस के को ट्रांसफर करेंगे और एक्स के स्थान पे साइन वाई ट्रांसफर करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि जो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला है वो इनवर्स के लिए नहीं है और इसे हमें सॉल्व करना है साइन सी माइनस साइन डी से। तो हम यहां पर लिखेंगे लिमिट के टेंडिंग टू 0। अब एच की जगह के ले लिए और साइन इनवर्स एक्स प्लस एच की जगह वाई प्लस के माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस एच की जगह हम साइन वाई प्लस के लेंगे माइनस साइन वाई। अब यहां पर लिमिट के टेंडिंग टू 0 वाई प्लस के माइनस वाई अपान, अब देखो यहां साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस वाई प्लस के प्लस वाई बाई 2 साइन वाई प्लस के माइनस वाई बाई 2। ठीक है, अब ऊपर y से y कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया लिमिट के टेंडिंग टू 0 के अपान 2 कॉस 2y प्लस के बाई 2 और साइन y से y कैंसिल हो जाएगा k बाई 2। अब यहां पर ये साइन k बाई 2 नीचे है, हर में है साइन k बाई 2। अब यहां पर हम इसे अगले स्टेप में लेंगे, लिमिट k टेंडिंग टू 0, ऊपर ले लेते हैं इसको, लिमिट k टेंडिंग टू 0, इसे हम लिख सकते हैं 1/2 कॉस y प्लस के बाई 2। इसको हर को अलग अलग कर दें, 2y बाई 2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां प्लस के बाई 2, और इसे लिख सकते हैं साइन के बाई 2 अपान के।
ये जो k था इसको ट्रांसफर करके इसके बटे में ले आए यहां पर। अब लिमिट k टेंडिंग टू 0 1/2 cos y प्लस k/2, और यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो साइन k/2 बाई 2k/2। ध्यान रहे ये हर साइन k/2 था, यहां से k को इसके बटे में ले गए। अब इसमें 2 का गुणा और 2 का भाग कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट k टेंडिंग टू 0 1/2 cos y प्लस k/2, और ये जो बटे ये वाला 2 है, यहां ध्यान दीजिएगा ये वाला 2, ये 2 इसके बटे में ले आ देते हैं इनटू साइन k/2 अपान k/2। अब ध्यान दीजिए साइन k/2 अपान k/2, अब यहां पर हमारा फॉर्मूला यही बन रहा है कि लिमिट k टेंडिंग टू 0 साइन k/2 अपान k/2 इक्वल 1। तो यहां पर लिमिट तो इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 और 2 से 2 कट गया। अब लिमिट k टेंडिंग टू 0 1/cos y प्लस k/2। अब जब लिमिट को हम इसमें रख देते हैं तो हमें मिलता है 1/cos y। ठीक है, यानी dy बाई डी एक्स डी साइन इनवर्स x अपान डी एक्स इक्वल मिलता है 1/cos y, और cos y को लिख सकते हैं हम 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर y। ठीक है, और साइन स्क्वायर y की जो वैल्यू है वो होगी एक्स स्क्वायर, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन वी प्रूव दैट, हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि साइन एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और इस तरीके से हम इनवर्स फंक्शन का फॉर्मूला प्राप्त करते हैं। इसी तरीके से हमारे पूर्वजों ने साइन इनवर्स एक्स के फलन को निकाला है। अब कहीं हमें अगर जरूरत पड़े डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब चलो इस पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि अगर इसकी सवाल आती है तो हम डायरेक्ट कैसे करते हैं। तो चलो देखते हैं, मान लेते हैं हमारा फलन है y बराबर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो समस्या वही होती है कि जो हमारा स्वतंत्र चर होता है x, अगर वो अपने मूल फॉर्म यानी एकल पद के रूप में नहीं है तो हमें क्या करना होता है, हमें इसे t मानना पड़ता है। तो y इक्वल साइन इनवर्स t, जहां एक्स स्क्वायर इक्वल हमने t मान लिया है। अब डी बाई डी एक्स ऑफ y करते हैं इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स t इंटू डी टी बटे डी टी। ऐसी चेंजिंग इसलिए करते हैं क्योंकि t का t के सापेक्ष ही अवकलन होता है, x का x के ही सापेक्ष अवकलन होगा, दूसरा चर नहीं लगा सकते। अब इसे हम इंटरचेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा डी साइन इनवर्स t अपान डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब देखो साइन इनवर्स t का जो फॉर्मूला हमने निकाला है उस फॉर्मूले में क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x, अभी आपने देखा फॉर्मूला क्या मिला 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे ध्यान रहे जो साइन इनवर्स का एंगल होता है वो यहां पे स्क्वायर के रूप में 1 माइनस के साथ आता है, तो हम यहां इसे क्या लिखेंगे 1/√, यहां पे एंगल क्या है t, तो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब हम क्या करेंगे 1/√t की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। अब यहाँ पे ये हो गया 1/√1 माइनस एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर का 2 घात आगे आएगी, एक्स में 1 घात कम हो जाएगी यानी 2x। तो हमारा फाइनल रिजल्ट आया 2x बाई √1 माइनस एक्स टू द पावर 4। ठीक है, अब अगर हमें डायरेक्ट करना होता डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर,
तो भैया सबसे पहला काम कि साइन इनवर्स का एंगल क्या है, उसको उठाया, 1 के बटे लगाया, करड़ी बनाई, 1 माइनस जो भी वैल्यू है उसको लिख करके उसका स्क्वायर लगा दिया। साइन इनवर्स के आगे बढ़े तो एक्स स्क्वायर मिल गए हमें। अब एक्स स्क्वायर के साथ हमने इनका बोझा हल्का किया, इनकी घात आगे लाई और एक्स की घात को 1 कम कर दिया और यहां पे 2x हो गया। तो ये वैल्यू बन गई 2x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 4। ठीक है, अभी हम चैप्टर पे चलेंगे, चैप्टर पे सवालें देखेंगे, घबराइएगा नहीं बिल्कुल। अभी तो हम केवल अलग अलग फलन आपको बता रहे हैं और उन फलनों पर आधारित क्वेश्चंस को बता रहे हैं, फिर हम चैप्टर से क्वेश्चंस उठाएंगे। चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। अब मान लेते हैं हमारा फलन है y इक्वल साइन इनवर्स लॉग एक्स, इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो यहां पर हम log x को t मान लेते हैं। अब t मानने के बाद y इक्वल ये हो जाता है साइन इनवर्स t। अब इसका अवकलन करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स t। अब समस्या वही, यहां पे आपने t मान के रखा हुआ है तो यहां dt बाई dt। अब इसे इंटरचेंज कर लीजिए, डी बाई डी टी ऑफ साइन इनवर्स टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब साइन इनवर्स टी के लिए 1 बटे अंडर रूट बना लिया, 1 लिखा और माइनस जो यहां पे एंगल्स है उसको ले लिया इंटू डी टी बाई डी एक्स। वापस टी की वैल्यू पुट करेंगे, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस लॉग एक्स और इसका स्क्वायर इंटू डी लॉग एक्स बाई डी एक्स। अब जैसे ही लॉग स्वतंत्र होगा, जैसे आप अपने पप्पा के साथ चलते हैं तो बंधे हुए हैं और जैसे ही पप्पा अलग हुए, पप्पा बोले मेले में बेटा मेरे दोस्त मिल गए, मैं बैठ के बातें कर रहा हूं, तो आप स्वतंत्र हो गए। अब आप अपनी मूल एक्टिविटी में वापस आ जाएंगे क्योंकि अब पप्पा का दबाव आपके ऊपर नहीं है। तो वैसे ही log x जैसे ही साइन इनवर्स x से अलग हुआ, ये log x अपनी प्रॉपर्टी में आ जाएगा और log x की प्रॉपर्टी आपको पहले ही बताएं कि log की जो भी वैल्यू होती है वो बटे में आएगी। तो ये वैल्यू बन गई 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस log x का होल स्क्वायर इंटू 1 अपान एक्स। अब फाइनल वैल्यू हमें मिली dy बाई डी एक्स इक्वल 1 अपान एक्स अंडर रूट 1 माइनस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब इसे डायरेक्ट करना है बेटा, तो डी साइन इनवर्स लॉग एक्स अपान डी एक्स। तो सबसे पहले हम मिलेंगे साइन से। साइन कहता है जो भी मेरा एंगल है उसे बटे में ले जाओ, करड़ी के अंदर 1 माइनस करके स्क्वायर लगाओ। हमने कर लिया, जो साइन इनवर्स ने कहा हमने कर दिया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम जाते हैं लॉग के पास। लॉग बोलता है जो भी मेरी वैल्यू है उस वैल्यू को बटे में ले जाओ, हम बटे में ले आए। फिर आगे बढ़ते हैं, यक्स के पास जाते हैं, यक्स कहता है मेरा क्या, मैं तो अकेला हूं। तो वैल्यू बन गई 1 अपान यक्स अंडर रूट 1 माइनस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। सेम एक लाइन में, केवल एक लाइन में, कितनी भी बड़ी से बड़ी सवाल हो केवल एक लाइन में। चलो एक और देख लेते हैं जल्दी से। y इक्वल साइन इनवर्स tan x, इस तरीके का फलन है। तो tan x को यहां पे t मान लेते हैं। अब y इक्वल साइन इनवर्स t हो गया। सेम सिस्टम है, डी बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स t इंटू डी टी बटे डी टी। इसे नहीं भूलिएगा, डी बाई डी टी इंटरचेंज हुआ साइन इनवर्स टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब यहां पर साइन इनवर्स टी का टी के सापेक्ष अवकलन, तो साइन क्या बोला, साइन ने बोला कि अंडर रूट में ले जाओ 1 माइनस जो मेरी वैल्यू है उसका स्क्वायर लगाओ इंटू डी टी बाई डी एक्स, अवकलन पूरा। अब टी की वैल्यू वापस लाएंगे, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी टेन एक्स बाई डी एक्स। अब जब आप स्वतंत्र होते हैं तो खुरापात करते हैं, तो छोटा भाई tan x भी वही करेगा, स्वतंत्र है तो खुरापात करेगा। आप tan x के पास जाएंगे तो tan x बोला भाई मेरा तो सेक स्क्वायर एक्स होता है, ले लो।
1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। डायरेक्ट करके देख लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स टेन एक्स। तो भैया पहले कहां पहुंचना है? पहले साइन के पास पहुंचना है। साइन क्या कहता है? जो भी मेरी वैल्यू हो उसको एक के बटे में लगा करके करड़ी बना करके एक से घटाते हुए वर्क करो। तो हमने भी एक के बटे लिखा, करड़ी लगाई और एक से घटाते हुए उसकी वैल्यू टेन एक्स का होल स्क्वायर कर दिया। फिर आगे पहुंचते हैं टेन एक्स के पास। तो टेन एक्स कहता है भैया मेरा तो सेक स्क्वायर एक्स होता है, जो भी मेरी वैल्यू हो सेक स्क्वायर के साथ लगा लो। और फिर पहुंचते हैं एक्स के पास, तो हो गया 1। तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां देखो सेम वैल्यू, सिंगल लाइन, अगली लाइन में आंसर। तो पढ़ते रहिए, हम आपको तैयार करते रहेंगे, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे कि हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे। आगे बढ़िए, खूब पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, हर तरफ से हम आपको सपोर्ट करेंगे। आप अपनी एजुकेशनल किसी भी प्रॉब्लम को मुझसे शेयर कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूं, आपको संतुष्ट करूं और आप मानव हैं, इसे जानने में आपकी मदद करूं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।